आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई। ये चिकन टिक्का कढ़ाई ना रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ने वाली है। और यकीन करें, जब आप ये दावत में बनाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे ये चिकन टिक्का कढ़ाई, तो यकीन करें वो एक बार आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आप लोग उनको मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपसे अच्छी, मेरे से अच्छी ये चिकन टिक्का कढ़ाई बना सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। और आखिर में 2 इंग्रेडिएंट्स मैं ऐसे डालूंगी जो इस कढ़ाई को ना यकीन करें और मज़ीद मज़ेदार कर देगी। तो बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो देखें। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आसिया किचन एंड व्लॉग में। तो मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। तो ये देखें, मेरे पास 1 किलो के करीब ना चिकन है और इसको मैंने 2 से 3 चम्मच विनेगर डाला है और उसके अंदर पानी डाल दिया है। और चिकन को मैं एक साइड में करके रख दूँगी ताकि जितना भी ब्लड होगा ना इस तरह इसमें से निकल जाए। चिकन मैंने साइड में कर दिए है और मैंने एक छोटे साइज़ का लहसुन का बंच लिया है। और ये देखें, लहसुन मैं फ़्रेश ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है। अब मैं इसको जल्दी काट लूँगी और इसको इसी हावन दस्ते में अच्छा सा कूट लूँगी। जब हम फ्रेश मसाला कोई भी यूज़ करते हैं ना तो हमारे खाने का जायका इसमें दुबाला हो जाता है। तो देखें, चिकन को डूबे हुए ना इस पानी में तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और पानी देखें कितना ब्लेड वाला लग रहा है, जबकि मैं चिकन को धो चुकी थी ना। और धुली हुई चिकन मैंने इसमें डिप की है। तो देखें, अब मैं अच्छे से धो लूँगी और दोबारा साफ़ पानी से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, चिकन को मैंने धो लिया है साफ़ पानी से। अब मैं इसको चिकन को एक डिश के अंदर निकाल दूँगी। और ये देखें, मैंने 1 किलो चिकन ली है और ये देखें मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी मैं। ये फ्रेश मैंने लहसुन अदरक जो कूटा है तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के लिया है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है चिकन में। और 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने कुटी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये देखें, थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर जर्दे का कलर डाल दिया है ताकि ना चिकन टिक्के कढ़ाई का ना कलर बहुत अच्छा है। और इसमें तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। और अब इन मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी। खावन दस्ते में थोड़ा सा लहसुन अदरक लगा हुआ था तो मैंने वापस थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी डाल के ना अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखें, मिक्स करके ना मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए चिकन को रेस्ट दूंगी और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तकरीबन चिकन को रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं और मैंने चिकन को निकाल लिया है और मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर उंडेल दूंगी। ठीक है, अब मैंने कढ़ाई के अंदर इसको डाल दिया है और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। आप इसी रेसिपी को ना मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। ठीक है, ईद में अगर आप बनाना चाहें तो सेम यही रेसिपी होगी, बस पकने का थोड़ा सा प्रोसेस ना लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि चिकन जल्दी पक जाती है। बीफ में और मटन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखें, डिश के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके ना पकने के लिए अच्छे से रख दूँगी। तो चलें हम चिकन को देखते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। और देखें, सारा पानी जो चिकन ने छोड़ा था ना और जो थोड़ा सा मैंने डाला था और वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली के करीब ना ऑयल डालूँगी। ये देखें, ये मैंने 1 प्याली के करीब ऑयल ले लिया है, भर के लिया है क्योंकि हम बिल्कुल भुनी हुई बना रहे हैं। थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे तो थोड़ा सा ऑयल हमें इसमें ज़्यादा चाहिए होगा। और मैं ना साइडों में से छुड़ाते जा रही हूँ ताकि ना मसाला जले नहीं। और ये देखें, ये मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर इसको मैं ना अच्छे से कवर करके रख दूँगी ताकि ना ऑयल के साथ हमारी जो चिकन है ना बहुत अच्छे से पक जाए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ आखिर में मैं कुछ अहम मसाले डालूँगी। तो ये देखें, मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ना साबुत धनिया ले लिया है और उसको कूट लिया था अच्छे से और वो मैंने इस मसाले में डाल दिया है और अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा और उसको भी दरदरा सा मैंने कूट लिया था, वो भी इसके अंदर चला गया। इन दोनों मसाले से ना हमारी जो टिक्का कढ़ाई है ना वो और मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और फिर इसकी भुनाई करूँगी। तो देखें,
चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है मैंने और अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1 पाव के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी। और ये देखें दही मैंने डाल दिया है और बस दही को अच्छे से मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि दही का पानी जो अपना पानी होता है ना, वैसे दही ज़्यादा पानी वाला नहीं था, बिल्कुल थिक था दही। और ना अब मैं इसको फिर से कवर करके ना रख दूँगी पकने के लिए। बस इसके अंदर जो दही कटोरी में लगा रह गया था वो थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दूँगी और फिर से मैं ना इसको अच्छे से चला के और ना कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन हमारी ना अच्छे से पक जाए। चिकन तो वैसे पक गई है, बस थोड़ा सा अब मैं मज़ीद पकाऊंगी और हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई हो जाएगी तैयार। और मैंने 1 चुटकी के बराबर नमक डाल दिया है। चिकन टिक्का मसाला में ना नमक ज़्यादा होता है तो मैं हमेशा नहीं डालती हूँ। आज मैंने ना तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ना नमक डाल दिया है, ठीक है। नमक मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। तो चलें हम दोबारा से चिकन को देखते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी खुशबुएँ उठ रही हैं, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 मिर्चें डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, मैंने डाली है मगर। और अब इसके अंदर थोड़ा सा हम कोयले का ना स्मोक भी देंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें घर का गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी मज़ीद। और बस ये देखें हमारी चिकन बिल्कुल पक गई है और मैं चूल्हा कर दूँगी बंद। और ना कोयले को मैंने रख दिया था जलने के लिए, अब कोयला निकाल लिया है मैंने। ये छलनी में मैं हमेशा स्मोक देती हूँ। कोयले पे मैंने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि कढ़ाई के अंदर ऑयल मौजूद है। और देखें क्या ज़बरदस्त धमाकेदार ना खुशबुएँ उठ रही हैं, पूरा घर ना खुशबू से महक रहा है। और मैं इसमें डाल दूँगी खूब सारा धनिया और मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं डिश आउट करूँगी और डिश में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। डिश में निकाल रही हूँ। यकीन करें बस बच्चों को भूख लग रही है और हस्बैंड भी कह रहे हैं बहुत मज़ेदार सी धमाकेदार सी घर में खुशबुएँ उठ रही हैं। तो ये देखें मैं इसको एक डिश में निकाल के फिर आपको बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी घर में खुशबू आ रही है। और आप लुक देखें चिकन टिक्का कढ़ाई का, यकीन करें यार आप लोग अगर बना लेंगे ना तो यकीन करें आपकी तो वाह वाह होने वाली है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों को तो लाजमी खिलाइएगा ताकि आपकी तारीफ़ ना दूर दूर तक जाए, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करे। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।